शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जी हमारे घर में। और आज की वीडियो में मैं इसके बारे में आपको अपडेट दूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रही खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। और चुका है जी खूबसूरत सी सुबह का आगाज़। वीडियो ये तो पहले की बनाई है जो किचन की, वही मैंने सोचा आपको किचन बड़ा अच्छा लगे तो चलें स्टार्टिंग में आपको खूबसूरत सा किचन की वीडियो दिखा दी जाए। अच्छा, तो आते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ कि हमने कर दी हैं शादी की तैयारियां शुरू। क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरा ये छोटा भाई जो था ना, ये तब 3 साल का था। और मेरी रुखसती के वक्त बहुत रोया था। और उसके बाद अम्मी को उसे सँभालना इतना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी जो है ना, क्योंकि हमारे घर करीब-करीब थे तो मैं उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम देती थी। इसी तरह वो जो है ना, बस मेरी 1 साल 2 साल के बाद मेरी बेटी पैदा हुई। तो अब मेरी बड़ी बेटी में और उस मेरे भाई में ना तकरीबन यही 2-3 साल का ही 3 साल का फ़र्क है ना, 3 से 4 साल का। तो वो ये दोनों फिर इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे बड़े हुए। तो जो भी मुझसे पूछता था ना कि ये आपका क्या लगता है, तो कोई गैरों में से कोई आ जाए, तो फिर मैं बताती थी कि ये मेरा भाई है और साथ में मेरी बेटी है। और अभी मेरी वो बेटी और मेरा भाई आपस में इस तरह है जैसे दोस्त नहीं होते, इस तरह कभी भी मेरी बेटी ने ना मेरे भाई को, अपने मामू को कभी मामू नहीं बुलाया, वो उसका नाम ही बुलाती है, इतनी फ्री है उसके साथ। और मेरे दूसरे बाकी बच्चे भी मेरे जो है ना उसके साथ बहुत क्लोज़ है, बहुत फ्री हैं वो, क्योंकि हम उम्र थे ना, इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे खेला उन्होंने। तो अभी उसका जब हमने रिश्ता किया है ना, तो वो कहता है कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो आप सब लोग जितने मेरी भी भांजियाँ भांजे हो तो मुझे मामू कहा करो। तो मेरे बच्चे कहते हैं नहीं, आप हमारे मामू नहीं हैं, आप हमारे लिए हमारे दोस्त ही हो, हम आपके नाम से ही आपको बुलाएंगे। मेरे भाई का नाम मुश्तबा है। अच्छा, ये जी मैं कपड़े लेके आई थी अपने मैके वालों को देने के लिए। ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी भाभी का है। मेरी भाभी ने कहा कि मुझे मौसम के सूट ख़रीद के दें, और इसकी कीमत है जी 3,500 रुपये। ये मैंने अपनी भाभी को दिया है। और इसके साथ ये मेरी अम्मी का सूट है, ये मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया। और ये मेरी अम्मी ने जो चिकन की, इसके ऊपर ना 4 सूती की कढ़ाई हुई हुई है, और चकवाल की मशहूर दुकान है शेख अंक दी हट्टी, वहाँ से हमने लिए। और इसकी कीमत है जनाब जी 4,500। और ऊपर जो सूट हैं उनमें एक मेरे बड़े, ये जो वाइट वाला है ये मेरे छोटे भाई जिसकी शादी है उसका है, मुतबा का। उसके साथ मेरे अब्बू का है, और इस साइड पे मेरे बड़े भाई का है। और अगला जो है वो दरमियान वाले भाई का है, चॉकलेट वाला दरमियान वाले भाई का सूट है। तो ये मैं इनके लेके आई हूँ। अभी मेरी एक भाभी, 2 भतीजियाँ और एक जो भतीजा है उसके कपड़े रहते हैं, वो ख़रीदने मैंने फिर जाना है दोबारा, वो भी लेके आऊँगी। इसी तरह फिर हमारा रवाज है कि बेटियाँ जो होती हैं वो अपने मैके वालों में जिसकी भी शादी होती है तो वो सारे घर वालों को कपड़े लेके देती हैं, और मैके वाले भी बेटी के सारे ख़ानदान को कपड़े लेके देते हैं। तो वैसे तो ये उलट ही है, जितने वहाँ दो उतने खुद को मिल जाते हैं। लेकिन अब रस्म है, गाँव के हिसाब से रिवाज के मुताबिक चलना पड़ गया। यहाँ पे मेरी छोटी गुड़िया जो है ना, ये चलना सीख रही थी, तो हम लोग इसे प्रैक्टिस करवा रहे थे। इतनी अच्छी लग रही थी यहाँ पे, हमें इतनी खुशी हो रही थी जब ये 2 कदम भी चल रही थी, हमें बहुत खुशी हो रही थी इस पे। मेडिसिन देती जा रही हूँ इसको, कुछ ना कुछ ठीक है, कभी ठीक होती है, कभी बस इसी तरह हो जाती है। और सीने पे बोझ सा अजीब सा बना हुआ है, मुख्तलिफ टोटके भी कर रही हूँ। इसके लिए इसके पापा ये मुर्गी लेके आए थे, और साथ में एक चूज़ा भी। सारे दिन इसको देखती रहती है, खुश होती रहती है। और कल जनाब इसकी इस चूज़े को बिल्ली ने खा लिया, तो कल से ये भी उदास थी और मुर्गी भी उदास थी। और मुझे खुद बड़ा दुख हुआ कि बेचारी कितना प्यारा छोटा सा बच्चा था। लेकिन मैंने उसको अलग नहीं किया, पिंजरे में अलग नहीं रखा कि चले माँ के साथ रहे। लेकिन बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा थी और इतनी केयर कर रही थी उसकी, इसके बावजूद कहीं से फिर बिल्ली के हाथ आ गया और ले गई वो उसके बच्चे को। अच्छा, हमने अपने भाई की ना शादी की डेट फ़िक्स कर दी है, और हम करेंगे तकरीबन शादी जो है वो जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के स्टार्ट में। ज़्यादातर जनवरी के एंड में ही हमने सोची है, क्योंकि फरवरी में रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान से पहले हमने करनी है, क्योंकि शादी के बाद फ़ौरन दावतें भी होती हैं। और मेरे भाई जो हैं वो दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, तो रमज़ान आ जाए तो फिर उसमें तो नहीं जा सकते। तो इस वजह से हमने जनवरी के एंड की फ़ाइनल की है। और जनवरी के मिड में जो है मेरे भाई आ जाएंगे दोनों, एक भाई दुबई से आएगा, एक कोरिया से वापस आएगा। इंशाल्लाह उन्हें हम एयरपोर्ट पर लेने जाएंगे। तो वो सारी वीडियोस भी आपके साथ में शेयर करूँगी अपने मैके का। और अभी मेरे मैके में काम हो रहा है, उनके घर में सारा डिस्टेंपर वो लोग करवा रहे हैं, और किचन के काम वो लोग करवा रहे हैं। वो साथ साथ जो है ना इंशाल्लाह, कल मैं गई भी हुई थी लेकिन फिर मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो काम वाले लगे हुए थे। तो काम ज़रा हो जाए तो फिर मैं आपको वो सारे पूरे घर की ना, जॉइंट फैमिली पूरे घर की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे अब्बू ने जॉइंट फैमिली में तीनों बेटों को इकट्ठे रखा हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरती से रखा हुआ है। सबके अखराजात भी मेरे अब्बू बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से चला रहे हैं, क्योंकि मेरे अब्बू एक नमाज़ी हैं।
5 वक्त की नमाज़ी हैं और बचपन से मेरे अब्बू की नमाज़ की आदत है, क्योंकि मेरे अब्बू छोटे से थे, 5-6 साल के थे, यतीम हो गए थे। उनके अब्बू फ़ौत हो गए थे और उन्हें बहनों ने पाला, और मेरे अब्बू की 9 बहनें थीं। 9 बहनों ने उन्हें मिलके पाला, खुद मेहनतें की और मेरे अब्बू को पढ़ाया लिखाया भी, और फिर उनकी शादी भी की। फिर मेरे अब्बू की कोयटा में जॉब लगी, वो एक लंबी स्टोरी है, फिर आपसे बताऊँगी आपको कभी। लेकिन उसकी वजह से मेरे अब्बू को उनकी बहनों ने बिगड़ने नहीं दिया। मेरे अब्बू जब थोड़े से जवान हुए, मतलब 7th-8th में पहुँचे, तो मेरे अब्बू को नमाज़ का पाबंद बना दिया, और वो ऐसे पाबंद बने कि अभी तक मेरे अब्बू जो है ना, कहते हैं कि बीमार भी हैं, आधे साथ भी हैं, नमाज़ नहीं छोड़नी उन्होंने, कहीं पे भी हैं, अपनी नमाज के टाइम उनका फ़िक्स है, मस्जिद में पढ़नी है, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है उन्होंने हर कीमत पे। और दम करते हैं, उनके दम में बड़ा असर है। नज़र का दम करते हैं, फ़ौरन नज़र उतर जाती है। बड़े दूर दूर से हमारे गांव के काफ़ी जो इलाके के लोग हैं ना, सब उनसे नज़र का दम करवाने आते हैं। तो अगले दिन मुझे कह रहे थे कि तुम भी जो है ना, वक्त की पाबंदी के साथ अगर नमाज़ पढ़ो ना, तो मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम इस तरह दम किया करो। तो मैंने कहा नहीं अबू, मैं नहीं संभाल सकती, मुझसे तो अपने घर के काम नहीं होते, कि तो फिर लोग आके बैठ जाते हैं दम करवाने वाले, सारा दिन फिर उनके साथ लगे रहो। तो फिर मेरी बेटी को कह रहे थे कि तुम 5 वक्त की नमाज़ी हो, तुम नमाज़ पढ़ती हो, तो तुम जो है ना, दम किया करो नज़र का। मैं तुम्हें बताऊँगा सूरतें तो, लेकिन असर तभी होगा जब 5 टाइम की नमाज़ पढ़ोगी। और बेटी मेरी माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती है। बच्चों को तो मैंने पक्की रूटीन में डाला हुआ है। मैं खुद भी 5 टाइम नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन अब ऐसी गंदी रूटीन बन गई है बच्चों के साथ, नफ़सा नफ़सी, और ऊपर से ये अबीर फ़ातिमा जो है, इसकी वजह से आज सुबह भी मैं 4:30 बजे उठ गई थी, और क्योंकि ये रो रही थी, फिर इसको फ़ीटर बना के दिया, और फिर साथ में अज़ान हो रही थी, तो जल्दी से ये थोड़ी देर सो गई, तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद बच्चों का लंच बॉक्स बनाया, बेटे का, फ़ाद अली ने जाना था स्कूल, उसका मैंने लंच बॉक्स बनाया और उसको भेज दिया। फिर उसके बाद फिर मैं सो गई थी। अभी आज छुट्टी थी, क्योंकि बच्चियों बड़ी बेटियाँ जो हैं, उन्हें वीकेंड पे छुट्टी होती है, हफ्ते इतवार को, तो उनके साथ सोई रही हूँ। अभी आज 8:30 बजे मेरी आँख खुली है, और अभी मैंने वॉइस ओवर किया जल्दी से 9 बजे, और अभी जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगी। अच्छा, ये हमारे घर में अमरूद का बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है, माल्टे लगे हुए हैं, सीज़न का फल होता है हमारे घर में। ये अमरूद अभी जो इस मंथ में आ रहे हैं ना, ये अमरूद माशाल्लाह बड़े अच्छे होंगे, ये मीठे भी होंगे और बड़े भी होंगे, इनको कीड़ा भी नहीं लगा। जो इससे पहले वाले थे, उनको कीड़ा लगा हुआ था, वो जो है ना सीज़न के नहीं थे इसलिए। और ऑरेंज जो है, ये हमारे अभी क्या कहते हैं, नवंबर या दिसंबर तक बड़े अच्छे, ये जो है ना, ये फ्रूटर है। ये जो है ना, ये फ्रूटर जो होते हैं, छोटे वाले माल्टे, बड़े मीठे होते हैं। यहाँ पे इस साइड पे ना 2 फ्रूटर के दरख्त हैं, और 2 हैं नींबुओं के। ये नींबू है, नींबू ये हम लोग घर से पके तोड़ते हैं, और हमारी पक्की रूटीन है, हम सालन में नींबू डाल के खाते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी, हम सब की आदत है। हम लोग बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त खाने का मैं आपको यहाँ पे एक टिप साथ बता दूँ, कि जो लोग बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त खाने के शौकीन होते हैं ना, और बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन्हें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसका जब अटैक होता है, तो आँखों के ऊपर जो है ना, निशानात से बन जाते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, आप लोग जब भी बड़ा गोश्त खाएँ ना, तो उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया करें। एक तो सालन का टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है, दूसरा इससे जो है ना, ये जो बीमारी है कोलेस्ट्रॉल वाली, वो नहीं होती। यकीन करें, मेरा आज से 10 साल पहले तो खैर जब शादी हुई थी, तब तो टीनेजर थी, लेकिन उसके बाद जब मेरा वज़न बढ़ा, तो मेरा 68 मेरा वज़न था, 64 था, फिर 68 हुआ, और आज तक मेरा वज़न 68 ही है। उसकी वजह यह है कि बीच में जब मेरा वज़न बढ़ता भी है ना, तो मैं डाइट में अपने ये लेमन का जो है ना रेमेडी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ये यूज़ करती हूँ, इससे बड़ा वज़न कम होता है। और यहाँ पे मेरे अब्बू आए हुए थे, और मेरा भतीजा और मेरी बेटी को दम करने ही आए हुए थे, कि ये बीमार है, इसको दम कर दूँ, इसकी नज़र उतर जाए। तो कह रहे थे कि इसको नज़र बड़ी सख्त लगी हुई है। तो नज़र लगने की निशानी मैं आपको बताऊँ, मेरे अब्बू ने जो मुझे बताई, कहते हैं कि बस बच्चे के पाँव ठंडे होते हैं ना, बिल्कुल पाँव गर्म नहीं रहते, और माथा गर्म होता है शदीद किस्म का, उसकी आँखों पे हल्की हल्की स्वेलिंग होती है, वो शदीद किस्म की नज़र बद लगी होती है। और उसका हल होता है कि मैं जो पढ़ती हूँ, वो होते हैं 4 कुल, लेकिन मेरे अब्बू ने जो मुझे बताया ना, वो है जी 7 दफ़ा पढ़ना है नात है ना, और क्या कहते हैं, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ, नात है नसरी पढ़नी है। और एक और सूरत है, वो मुझे बिल्कुल ज़बानी रट चुकी है, नज़र बद की है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कहीं में शेयर भी की हुई है नज़र बद के लिए, लेकिन मैं अलग से उसको ना मुकम्मल तफसील से उसकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब्बू से भी पूछ के बताऊँगी कि नज़र बद की बड़ी अच्छी दुआ है वो। और यहाँ पे मेरी ये जो भतीजा था ना, ये उसी की बहन है, भतीजी है मेरी, ये आई हुई थी, ये पिछली वीडियोज़ पढ़ी थी, उसी को मैंने दोबारा बीच में डाल दिए, तो इसको मैं साथ पढ़ा रही थी। और ये है जी मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी, और इससे मुझे बहुत प्यार है,
बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसकी मामा आई थी यहाँ पे, ये दूसरे गांव में इसकी शादी हुई है इसकी मामा की ना, तो ये यहाँ पे जब आती है ना, ये इसके अपने घर की वीडियो है, तस्वीर है इसकी ना। माशाल्लाह सबने ज़रूर बोलना है, मेरी भांजी की नज़र बहुत लगती है। अच्छा, यहाँ पे अभी ये आई हुई थी, इसकी मामा ने चकवाल जाना था शहर शॉपिंग करने के लिए, तो इसको मैंने अपने घर में रखा हुआ था। थोड़ी देर कि दिन भर यहाँ रहेगी, साथ में थक जाती है। अच्छा जी, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने किया हुआ है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी में हर मोड़ पे खुशियाँ अता करें। और इससे आगे मेरे बच्चों की पुरानी तस्वीर है, उसमें साइड पे मेरे दोनों बच्चे हैं, दरमियान में मेरी बड़ी भतीजी है। अच्छा जी, आप सब ने दुआ करनी है कि मेरे भाई की शादी खैर खैरियत से हो जाए और वो खैर खैरियत से परदेस से यहाँ आए। हमें इतनी खुशी है, मेरा छोटा भाई जो गया है ना, वो अभी पूरे 4 साल के बाद वापस आएगा कोरिया से, तो हमें उससे मिलने के लिए हमें इतनी बेचैनी हो रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।